बहुत हो गया मेरा नॉर्मल वर्कआउट, पुशअप, पुल अप, रनिंग। तो मैं आज से शुरू करूंगा एक चैलेंज। तो आज से 7 दिन तक मैं करूंगा एक एक स्किल वर्कआउट। हर दिन एक स्किल वर्कआउट करूंगा, हर दिन अपलोड करूंगा, डेली 7 दिन तक अपलोड करूंगा। 7 दिन तक एक एक स्किल सीखूंगा, चाहे मेरा एक दिन का एक स्किल सीख के ही रहूंगा। मेरा डे 1 पिकअप सीरीज है। तो पिकअप सीरीज में मुझे कोई पिकअप नहीं आता है, पहली बार मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो क्या मैं ये आज का दिन में पूरा सीख पाएगा या मेरे को और दिन लगेगा, लेकिन मैं सीख के रहूँगा, हार नहीं मानूंगा। पहले मैं चादर को ऐसे लिपटाऊंगा क्योंकि मेरा ड्रेस गंदा होने से बच जाएगा। ना मुझे किक आता है ना पिकअप आज करने की कोशिश करूँगा, नहीं आएगा। मैं हर एक ट्यूटोरियल देखूँगा, हर एक ट्रिक सीखूँगा और मैं आखिरकार मैं सीख के ही रहूँगा, हार नहीं मानूंगा। तो मैं पिकअप के लिए पहला पिकअप मेरा ट्राई करता हूँ। पहले जमीन में लेट कर मैंने पहला किक ट्राई किया लेकिन फेल हो गया। पहले ट्राई में ही मेरा कमर दर्द करने लगा। मैं हार नहीं मानूंगा दोस्तों, सीख के ही रहूँगा। तो मैं कुछ ट्यूटोरियल देखूँगा, उसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है, उसके बाद मैं फिर ट्राई करूँगा। ट्यूटोरियल में देखा है पैर को ऐसा सीधा मारना है, ऐसा नहीं। चोट पूरा सर को आ रहा है। तो मैं और कुछ ट्यूटोरियल ट्राई करूँगा और कुछ टेक्निक ट्राई करूँगा। तो ट्यूटोरियल में देखा पहले मुझे बैक रोल अच्छी तरीके से, परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो मैं करने जा रहा हूँ बैक रोल प्रैक्टिस। ऐसे हाथ को ऐसे नीचे लगाना है, फिर बैक रोल प्रैक्टिस करना है। काम इतना आसान भी नहीं है, जितना तुम सोच रहे हो उतना आसान नहीं है। हर काम के लिए मेहनत भी लगता है और कोशिश भी जरूर करना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करते रहूँगा। कुछ समय के बाद असली स्ट्रगल शुरू हुआ। मेरे हाथ में प्रेशर बढ़ रहा था। बैक रोल अच्छे से प्रैक्टिस किया। अभी नेक्स्ट मुझे मालूम नहीं, थोड़ा ट्यूटोरियल देखूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो अभी मैं ट्यूटोरियल में देखा डी प्रैक्टिस करना है। डी का मतलब है चक्रासन। तो मुझे आता है, लेकिन फिर भी ट्यूटोरियल के हिसाब से मैं प्रैक्टिस करके सीखूंगा। कलाई और शोल्डर थकने लगा थे और मुझे सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बैलेंस को लेकर हो रही थी। वो कोई आम बात नहीं है, वो भी बहुत मुश्किल है। कमर दर्द से भरा हुआ है। और मैंने झाड़ियों के नीचे 15 मिनट रेस्ट किया। उसके मैं मेरा पैर को ऊपर तक लेके जा रहा था, लेकिन उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कभी मैं बहुत ज़्यादा किक कर रहा था, कभी बहुत कम। कभी एक पैर एक तरफ चले जाते हैं। ट्यूटोरियल देखने के बाद अभी 2 घंटा बीत चुके हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं। उस समय मेरे दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था, क्या मैं आज उसे कर भी पाऊंगा? लेकिन मैंने खुद ही से कहा, अगर आज ही छोड़ दिया तो मैं चैलेंज शुरू करने का फायदा क्या है? क्या करो, बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत ट्राई कर रहा है, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसलिए मैं थोड़ा ब्रेक लिया और स्ट्रेचिंग किया। फिर से मैं शुरू किया। अब मुझे समझ में आया कि सिर्फ ताकत से किक नहीं होने वाला है, मुझे अपना बैलेंस, बॉडी कंट्रोल और हैंड पोजीशन समझना पड़े। मैंने पहले से छोटा अटेम्प्ट किए, पूरे ताकत से पैर ऊपर फेंकने की कोशिश की, कंट्रोल मूवमेंट का। अब दिन 12 बज चुका है, फिर से मैं प्रैक्टिस करने के लिए आ गया। अब दिन खत्म होने वाला था, मेरा पास ज़्यादा समय नहीं। मैंने आखिर कुछ अटेम्प्ट ट्राई किया, लेकिन फोकस के साथ किया, इसीलिए मेरा पहला अटेम्प्ट हो गया, फिर दूसरा अटेम्प्ट हो गया, लेकिन इतना भी परफेक्ट नहीं। लेकिन सुबह से जो ट्राई किया था उससे तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया था। मैंने कोई बार प्रैक्टिस करने के बाद आखिरकार में ये इम्प्रूवमेंट हासिल किया। खुशी में मैं नदी में नहाकर घर चला गया और घर कुछ खाने पीने के बाद
एक दिन का चैलेंज खत्म हो चुका था। क्या मैंने एक दिन का इको मास्टर खत्म किया? नहीं। लेकिन क्या मैंने इसे सीखना शुरू कर दिया? बिल्कुल। आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखा, स्किल सीखने के लिए टैलेंट नहीं, पेशेंस। 10वीं कोशिश में फेल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप हर बार अपनी गलती से कुछ सीखो रहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पर अपने गलती से कुछ सीख सकते हैं तो आप एक परफेक्ट नहीं, परफेक्ट से ज़्यादा कुछ कर सकते हो। इसलिए मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लो।